श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज के वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, गोवर्धन पूजा किस समय करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन की पूजा करने से हमें कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात ध्यान से सुने। हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है और गोवर्धन पूजा किस दिन की जाती है। हमारे यहाँ दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी परवा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा सच्चे हृदय, सच्ची श्रद्धा भावना के साथ करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बरसती है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर सदैव दया करते हैं। गोवर्धन पूजा के विषय में सभी के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल गोवर्धन पूजा किस दिन करनी है, किस मुहूर्त में करनी है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। मैं एक एक बात को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। इस साल गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को करनी है या 14 नवंबर को। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पड़ने के कारण यह कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। कब करनी है गोवर्धन पूजा? इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर को
शुभ मुहूर्त में अलग अलग दिन पड़ने के कारण यह स्थिति बन रही है। गोवर्धन पूजा दोनों ही दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा की तिथि 13 नवंबर की दोपहर 2:56 यानी 56 पर शुरू होकर 14 नवंबर 2:36 36 तक रहेगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज भी मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह में भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आप एक दिन में 2 पर्व भी मना सकते हैं, क्योंकि इस बार तिथि एक दिन से दूसरे दिन तक जा रही है। गोवर्धन पूजा सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए 14 नवंबर पर गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जिससे कोई गलती ना हो। पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से शुरू होकर 8:52 तक रहेगा। 2 घंटे के दौरान ही आपको पूजा पाठ करनी है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाना है। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी है। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाई जाती है और भी कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। सबके यहाँ अलग अलग तरह से गिरिराज भगवान का परिवार विराजमान किया जाता है। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीप जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर, कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खील, बतासे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा पढ़ें। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वीडियो में बताई गई पूजा विधि में आप थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ पूजा करने का अलग अलग विधान होता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा? धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं, तो उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उन पर और उनके घर में यदि पशु हैं तो पशुओं पर भी बना रहता है। ऐसा माना जाता है इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। जिस जगह नारायण की पूजा होती है उस जगह माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती हैं। उस घर में सदैव खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से परिवार में, घर में आ रही आर्थिक समस्याएं और पैसों की तंगी दूर हो जाती है। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उस घर में
सदैव बना रहता है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा।